उनकी आंखें बंद हो जाती है कि हाँ प्रभु दास अब वचन बोलने वाले हैं। परमेश्वर मेरे जीवन से आप उनके द्वारा बात करिए प्रभु, ऐसे करके उनकी आंखें बंद हो जानी चाहिए। आमीन। जब वचन का समय हो आपकी आंखें बंद हो जानी चाहिए, आपका ध्यान केवल और केवल उस प्रभु की ओर हो जाए और उस प्रभु से कहे कि परमेश्वर आज जो तू अपने दास को खड़ा कर रहा है फिर से प्रभु आज के आराधना के दिन में प्रभु, तो आज तेरे वचन के द्वारा मेरे जीवन से तू बोल और बातचीत कर। हाँ परमेश्वर आज तेरे वचन के द्वारा प्रभु मैं आशीषित हो जाऊं। परमेश्वर प्रभु तेरा वचन मेरे जीवन से व्यक्तिगत रूप से बात करने पाए। प्रभु सचमुच प्रभु मेरे दुखों के लिए आप अपने वचन से बात करिए, मेरी उन्नति के लिए आप अपने वचन से बात करिए। परमेश्वर अपने दास के द्वारा मेरे जीवन के आशीषों के लिए बात करिए। प्रभु मेरी बीमारियों, मेरी परेशानियों, मेरे पापों से मुझे अलग करने के लिए आप अपने वचन से बात करिए। परमेश्वर प्रभु जो सचमुच मेरे परमेश्वर पिता आज प्रभु अपने दास के द्वारा बोलिए और बातचीत करिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। और उसके वचन को सुनने के लिए परमेश्वर के लोगों, हम हर एक लोगों को आनंद के साथ इस जगह में तैयार रहने की जरूरत है। शैतान तो हर एक प्रकार के हमारे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन शैतान के कामों को नाश करने के लिए यीशु जिंदा हमारे साथ है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। और एक गीत हम लोग गाएंगे, इस गीत को गाएंगे जिस गीत को हम लोग कन्वेंशन में अपने गाए थे, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले। इस गीत को हम लोग गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। इस गीत में ऐसा है कि रखिया शैतान नो तो पैरा थल्ले, मतलब शैतान को भी यीशु पैरों के नीचे रखता है। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे आ शैतान तो पैरा तले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे आ शैतान तो पैरा तले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे आ शैतान तो पैरा तले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे आ शैतान तो पैरा तले।
मसीह की। जो लोग सचमुच परमेश्वर में जागृत रहते हैं ना, तो वो बल्ले बल्ले करते हैं शैतान का। हालेलुया। बहुत से लोग, बहुत से मसीह लोग आज सावधान नहीं है। हालेलुया। बहुत से लोग जागृत नहीं है, बहुत से लोग मजबूत नहीं है। हालेलुया। इसलिए कि शैतान तल्ले तल्ले कर देता है। हालेलुया। मसीह लोगों को शैतान करके शैतान बहुत बड़ा प्रॉब्लम में डाल देता है, बहुत सारे पापों में, गुनाहों में। भाई ने कहा क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों के उपदेश पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वाली की मंडली पर बैठता है, परंतु वो तो परमेश्वर की व्यवस्था पर पसंद रहता है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था पर पसंद रहते हैं वो होते हैं बल्ले बल्ले। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, फिर शैतान उसके पैर के नीचे होता है तल्ले तल्ले। हालेलुया। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, गया शैतान के तू पैर तले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, सभी लोग, गया शैतान के तू पैर तले। बल्ले बल्ले यीशु जी बल्ले बल्ले, यीशु जी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, गया शैतान के तू पैर तले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, गया शैतान के तू पैर तले। बल्ले बल्ले यीशु जी बल्ले बल्ले, यीशु जी बल्ले बल्ले, यीशु जी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, गया शैतान के तू पैर तले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, गया शैतान के तू पैर तले। यीशु तेरी बल्ले बल्ले, यीशु तेरी बल्ले बल्ले, यीशु तेरी बल्ले बल्ले, यीशु तेरी बल्ले बल्ले, यीशु जी बल्ले बल्ले, यीशु तेरी बल्ले बल्ले, यीशु तेरी बल्ले बल्ले। सभी अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पिता मैं आज आपके भवन में हूँ प्रभु, आपके नाम को धन्य करने के लिए। पिता परमेश्वर मेरा परिवार, मेरे बच्चे आज तेरे भवन में तेरी महिमा कर रहे हैं प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आज सचमुच मेरे पिता परमेश्वर तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला बन जाने पाए। सचमुच परमेश्वर आज बहुत सारे लोग डरे और घबराए परमेश्वर, बहुत सारे बातों से प्रभु, बहुत सारे निराश और हताश है परमेश्वर, लेकिन आज मेरे पिता परमेश्वर तेरा वचन नया फल देने पाए यीशु के नाम में। और परमेश्वर आत्मा तेरा वचन मुझे नया फल देने पाए, तेरा वचन मुझे नया सामर्थ देने पाए। परमेश्वर तेरा वचन मुझे नया अभिषेक करने पाए। परमेश्वर तेरा वचन मुझे चंगा करने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि वो अपने वचन को भेज कर चंगा करता है, जिस गड्ढे में पड़े उसे उठाकर खड़ा करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा चंगाई देता है, और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बंधनों से आजाद करता है। वो बंधनों से आजाद करने वाला परमेश्वर वो आपके मन में है, वो सामर्थ्य परमेश्वर आपके साथ में है, वो अद्भुत परमेश्वर आपके बीच में है। वो आपको हर एक गड्ढे से निकालना चाहता है, आपको हर एक निराशा से निकालना चाहता है, आपके हर एक बंधनों से तोड़ना चाहता है, हर एक बीमारी से आपको आजाद करना चाहता है, हर एक दुखों से आपको आजाद करना चाहता है, हर एक दुष्ट आत्मा से आपको आजाद करना चाहता है। ओ बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रख गया शैतान के तुम पैर तले। बल्ले बल्ले सभी लोग पूरे अच्छे से बोले, गया शैतान के तू पैर तले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, गया शैतान के तू पैर तले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, गया शैतान के तू पैर तले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले,
कितने लोग चाहते कि शैतान मेरे पैर के तले तले, हालेलुया। तो फिर उठ करके आपको बल्ले बल्ले करना पड़ेगा, हालेलुया। जब आप बोलेंगे शैतान पाँव के नीचे हो गए यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। सब मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर चाहता है कि आप उस शैतान पर जयवंत हो, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि उस पाप पर आप जयवंत हो यीशु मसीह के नाम में। शैतान के ऊपर में प्रभुता आपकी होनी चाहिए, परंतु शैतान हमारे ऊपर प्रभुता ना करने पाए, हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को बल्कि शैतान प्रभुता कर करके शैतान इंसान को कंट्रोल, उसकी रिमोट कंट्रोल कौन रखे मालूम है? शैतान रखे इंसान का रिमोट कंट्रोल को, हालेलुया। लेकिन शैतान का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ में रहेंगे बल्ले बल्ले होगा, शैतान का तले तले होगा यीशु के नाम में, हालेलुया। जितने लोग चाहते हैं वो अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, कोई भी ना बैठे, हालेलुया। सब खड़े होकर परमेश्वर को बोलो बल्ले बल्ले, परमेश्वर तेरा बल्ले बल्ले शैतान के तले तले हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की बल्ले बल्ले, यीशु तेरे बल्ले बल्ले, रखिया शैतान करते पैरा तले, बल्ले बल्ले यीशु तेरे बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरे बल्ले बल्ले, रखिया शैतान करते पैरा तले, बल्ले बल्ले यीशु तेरे बल्ले बल्ले, रखिया शैतान करते पैरा तले, बल्ले बल्ले यीशु तेरे बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरे बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरे बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरे बल्ले बल्ले, रखिया शैतान करते पैरा तले, बल्ले बल्ले यीशु तेरे बल्ले बल्ले, रखिया शैतान करते पैरा तले, बल्ले बल्ले यीशु तेरे, रखिया शैतान करते पैरा तले, बल्ले बल्ले यीशु तेरे बल्ले बल्ले, रखिया शैतान करते पैरा तले, बल्ले बल्ले यीशु जी बल्ले बल्ले, यीशु जी बल्ले बल्ले, यीशु जी बल्ले बल्ले, हालेलुया। मेरे बब्बू आप नहीं चाहते कि शैतान का तल्ले तल्ले हो जाए, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहते कि शैतान का पैर, शैतान का सर हमारे पैर के नीचे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि आप उठें, शैतान चाहता कि आप दबे रहे, बैठे रहे, नीचे बैठे रहे, हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि आप बीमार से चंगे हो जाएं, शैतान नहीं चाहता कि आप डिप्रेशन में हमेशा बने रहें, शैतान नहीं चाहता कि आप छूट जाए बंधन से, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप छूट जाओ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आपको लेकर आता है चर्च, हालेलुया। शायद आपको इस बात को मालूम नहीं, बहुत लोग आज के दिन को अपने घर में आनंद करते हैं, हालेलुया। बहुत से लोग बड़े छुट्टी मनाते हैं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आज के दिन आपका उपस्थिति परमेश्वर के भवन होनी चाहिए, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के भवन होते हैं, शैतान का तल्ले तल्ले हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। शैतान आपके पैर के नीचे होता है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने आंखों को बंद करो और परमेश्वर से धन्यवाद करो, हालेलुया। पवित्र आत्मा में तेरा दास प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया। पूरा बाबा शिकंदे बेले, पूरा बाबा बाबा, सभी लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। और शैतान का तल्ले तल्ले होने वाला है अभी, शैतान का तल्ले तल्ले होने वाला है अभी, शैतान का बाट लगने वाले अभी, हालेलुया। हर एक लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, हालेलुया। पूरा बाबा शिकंदे बेले 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 शाबला बला 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 शिकंदे बेले 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 अभिषेक से भरिए, अभिषेक से भरिए, हालेलुया। बाबा शिकंदे बेले 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 शाबला बला 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 शिकंदे बेले 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 शाबा बाबा 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 शिकंदे बेले 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 पूरा बाबा बाबा शाबलुया, पूरा कंदुया बाबा शिकंदे बेले 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 शाबा बाबा 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 शाबा बाबा बाबा। आत्मा का अभिषेक में भरे बेटा, अभिषेक 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 में भरे, अभिषेक 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 शाबा बाबा बाबा शिकंदे बेले 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 पूरा बाबा शिकंदे बेले
अरे लोग आत्मा में भरे अभिषेकान के बात लगे, अरे लोग आत्मा में भरे अभिषेकान के बात लगे, अरे लोग आत्मा में भरे दुष्ट आत्मा निकल भाग नहीं पाए, अरे लोग आत्मा में भरे अभिषेकान आपके प्रार्थना के दौरान दुष्ट आत्मा को भाग करे, 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 बुरा बाबा 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 शेरे बेरे 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 शाबा बाबा 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 शेरे बेरे 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 बुरा बाबा शेरे बेरे 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 बुरा बाबा शाबा बाबा 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 ओ शाबन बुरी बाबा बाबा शेरे बेरे बेरे प्रभु आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रभु, और आप प्रभु हम को आजाद करें यीशु मसीह के नाम में, आजाद करें प्रभु, आजाद करें प्रभु, आजाद करें प्रभु। कौन के ढाल चंगे हो रहे परमेश्वर, कौन के ढाल चंगे हो रहे परमेश्वर, कौन के जुबाएं टूट रहा परमेश्वर, कौन के जुबाएं उखड़ रहे परमेश्वर, कौन के बंधने खुल रहे परमेश्वर। शाबा बाबा बाबा ना शिबे बेरे बुरा बाबा शिबे बेरे ओ शाबा बुरा बाबा शिबे बेरे 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 हर एक अंधकार की शक्ति को कमांड करो कि वो निकल जाने पाए, हर एक शक्ति को कमांड करो कि वो निकल जाए, उस बीमारी को उस आत्मा को कमांड करो और बोलो कि मैं फायर करता हूँ आपको, मैं फायर करता हूँ आपको, फायर करना चालू करो यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट को फायर करो, 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 होली गोस्ट फायर, 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 फायर 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 चलो 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 अशुद्ध आत्माओं निकल जाओ, हर एक बीमारी वाली आत्मा निकल जाओ, गंदी आत्मा छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लोगों को छोड़ो, बीमारी वाली आत्मा छोड़ दो, दुष्ट वाली शक्तियां छोड़ो, निकल जाओ, निकल जाओ, बेटे चुपी आत्मा पेट से निकल कर बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ यीशु मसीह के नाम में। हर एक अंधकार की शक्तियों को हुक्म देती कभी छोड़कर भाग जाए, प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में छुटकारा है, और प्रभु ने कहा जहां प्रभु की आत्मा है वहां पर आजादी है। आप आजादी में होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, अपने से आजाद होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप छूटने के लिए जा रहे हैं, आप छूटने के लिए जा रहे हैं, आप छूटने के लिए जा रहे हैं। जितने लोग प्रॉब्लम में वो छूटने के लिए जा रहे हैं, जितने लोग प्रॉब्लम में उनके लिए मैं घोषवाणी करता हूं यीशु के नाम में, आप आजाद होने के लिए जा रहे हैं, आजाद होने के लिए जा रहे हैं, आजाद होने के लिए जा रहे हैं, आजाद होने के लिए जा रहे हैं। आप चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आप छूट जाओ बंधन से, आप छूट जाओ बंधन से। शैतान आपके पैर के नीचे आने पाए, आज शिष्टात्मा आपके पैर के नीचे आने पाए, अंधकार की शक्ति आपके पैर के नीचे आने पाए। जीसस नेम में आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मैं तेरे लोगों के ऊपर में छुटकारा को यीशु मसीह के नाम से रिलीज करता हूं। पवित्र आत्मा अपने लोगों को छू और आजाद कर दे, हर एक बंधन से आजाद कर दे, हर एक बीमारी से आजाद कर दे, जादू टोना के प्रभाव से आजाद कर दे, हर एक डिप्रेशन से आजाद कर दे, हर एक निराशा से आजाद कर दे, हर एक कमजोरी से आजाद कर दे, हर एक पेट की बीमारी से आजाद कर दे, हर एक बीमारी से आजाद कर दे। परमेश्वर के सामर्थी नाम में आप चक्के हो जाओ, परमेश्वर के सामर्थी नाम में परमेश्वर के वचन के आने से पहले आप चक्के हो जाओ, परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले आप छुटकारा में चले जाओ। यीशु के नाम से आपके बंधन टूट जाने पाए, आपके ऊपर से दुष्ट आत्माएं छोड़कर भाग जाए, 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 भाग जाए यीशु मसीह के नाम में, भाग जाए यीशु के नाम में, भाग जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। पिता धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आप करने के लिए जा रहे हैं। पिता मैं धन्यवाद करता हूं कि आप छुटकारे में लेकर जा रहे हैं। पवित्र पिता मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके नाम की स्तुति करता हूँ प्रभु, अपने लोगों को छू और अभिषेक कर। ओ रबाना शमरा बना शिरे बिरे बिरे बिरे
परमेश्वर प्रभु आपके नाम को ऊंचे उठाते प्रभु। उन तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। तो बढ़े मैं घटूं, तो बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तो बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। सभी यीशु नाम के लिए, यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। स्तुति के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, समर्पित होइए। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आप बड़े और हम घटे प्रभु। पिता परमेश्वर आपका नाम ऊंचा हो, आपका नाम जलाल पाए प्रभु। पिता तो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। पिता तुझे महिमा देते हैं इस वक्त में प्रभु। सारी आदर और जलाल प्रभु आपको हो प्रभु, सारा सम्मान आपका है परमेश्वर। पिता अपने वचन के द्वारा आप अपने लोगों से बातचीत करिए। पिता परमेश्वर मैं चाहता खुदा बन के वो वचन न तो 30 गुना न 60 गुना वो 100 गुना फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि पिता परमेश्वर आप सब नामों से बढ़कर प्रभु ने अपने वचन को महत्व दिया परमेश्वर। पिता मैं आपके नाम को जो उठाता हूँ। धन्यवाद पवित्र आत्मा। ये पिता परमेश्वर तो अपने वचन को भेज कर चंगा करता है। और प्रभु तो बहुतों को आज चंगा करने के लिए जा रहा, बहुतों को
बस बंधन टूटने के लिए जा रहा हूं। एक बार फिर से बोलूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से मेरे जीवन से जोरदार पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाएं, जोरदार जोरदार ताली बजाएं, जोरदार। ओ शबंदुरिया बाबा शिकेरे ओ बाबा बाबा शिकेरे शबंदुरिया बाबा बाबा शिकेरे Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु हम सारी महिमा तुझे देते हैं। पवित्र आत्मा जी मैं आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। वो तो हमारे बीच में है प्रभु। हालेलुया। प्रभु ने कहा मेरे नाम से 2 और 3 होते वहां पर मैं मौजूद होता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। बहुत ही आज आशीष होने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारी बंधनें छूटने के लिए जा रहा है। बहुत सारी जुआएं हटने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करता हूँ। यस माय लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। मेरे बहन परमेश्वर आपको निराशा से हटा रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ममता उसको छू, उस बहन को अपने लेफ्ट में छू, उसको छू, इसको छू। यस, इसको छू। इधर देख बहन, इधर देख मेरी ओर देख। परमेश्वर तुझे निराशा से आजाद कर मेरे बहन। अपने हाथ को उठा, परमेश्वर को धन्यवाद कर। हालेलुया। प्रभु हर एक निराशा इनकी जिंदगी से छोड़ कर जाए। चल भाग शैतानी आत्मा, बहन को परेशान करना बंद कर। इनके घर को, इनके परिवार के घर को छोड़, यीशु के नाम में छोड़। चल परिवार से उखड़, यीशु के नाम से चल। गंदी आत्मा में यहोवा की आग को फायर करता तुम पर। शैतानी आत्मा छोड़। In the mighty name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जा मेरी बहन। पवित्र आत्मा छू और इस बहन को आजाद कर दे। हर एक गंदी आत्मा मुंह से निकल कर भाग जाए यीशु के नाम में। भाग गंदी आत्मा, छोड़ इनके घराने से। लंबे टाइम से तो बैठा है इनके शरीर से, निकल भाग। मुंह खोल के भाग गंदी आत्मा। छोड़ शरीर को छोड़ यीशु के नाम में मैं हुक्म देता हूँ। छोड़ मुंह खोल के निकल जा। मुंह खोल के लंबे टाइम के दुष्ट आत्मा मैं हुक्म देता हूँ। चल बाहर छोड़ यीशु के नाम में। छोड़ मुंह खोल के निकल। चिल्ला दुष्ट आत्मा निकल पैर से निकल गंदी आत्मा। छोड़ यीशु के नाम में। निकल भाग गंदी आत्मा। तुम्हें यहोवा के आग में जला के भस्म करता तुम्हें यीशु मसीह के नाम में। तुम आजाद हो जा मेरी बहन, आजाद हो जा गंदी आत्मा। चल छोड़, भाग यीशु के नाम में। छोड़, भाग यीशु के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर तेरा खून इनको आजाद करे। चल निकल, चुपचाप भाग। चल निकल उल्टी गिनती करके चल। निकल भाग यीशु के नाम में। चल लूसीफर, चल निकल चुपचाप भाग। चल निकल जा, निकल चुपचाप निकल। चल निकल आवाज देके निकल जा। चल चिन्ह बता के निकल। चल मुझे चिन्ह बता और निकल जाके मैं निकल रहा हूँ। बोल मुंह खोल के निकल। मुंह खोल के चल। लंबे टाइम से बैठा है। आज मेरा टाइम खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा टाइम खत्म होने पाए यीशु के नाम में। आज मेरा टाइम खत्म होने पाए यीशु के नाम में। आज मेरा टाइम खत्म होने पाए यीशु के नाम में। ये फ्री आजाद हो जाए पिता, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे बहन आप आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के लहू तुम्हें लग जाए मेरे बहन।
तुम आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करें। एक बार फिर से ताली बजाएं जोरदार। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा। आइए अपने स्थानों पर बैठ जाएं, प्रभु को ताली बजाते प्रभु को महिमा दें, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु आपके नाम की स्तुति करते हैं, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, आमीन, हालेलुया। वो स्तुति की शासन में विराजमान परमेश्वर हमारे पास आए, हालेलुया। हमारे बीच में, हमारे मध्य में वो परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर, वो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। जब उसके साथ होते हैं परमेश्वर कार्य करते हैं, बोलो आमीन। जब उसके वचन में खड़े रहते हैं परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता है यीशु मसीह के नाम में, जीवंत करता है अपने सामर्थ्य के द्वारा, हालेलुया। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु धन्यवाद करते हैं। थोड़ी सी फिर से धन्यवाद देना प्रारंभ करें परमेश्वर के वचन को जाने से पहले, हालेलुया। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर। अपने हमारे राकेश टंडन की गवाही को सुने कि परमेश्वर कैसे काम करता है। जब उसको दिल से बोलते हैं कि परमेश्वर तो मुझे अपने आप को प्रमाण कर, परमेश्वर मैं तुझे जानना चाहता हूँ, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तुझे मैं छूना चाहता हूँ, परमेश्वर करता है, हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ राकेश टंडन की गवाही और उनके परिवार के लिए, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, हालेलुया। पिता परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु तो अपने लोगों को आशीष देने के लिए जा रहे, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर तो चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो बंधनों से आजाद करता है। मेरे पिता तेरा धन्यवाद करके मैं ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन, आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी गवाही को सुना कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों की प्रार्थना को सुन लेता है, हालेलुया। कैसे जब हम लोग परमेश्वर को पुकारते हैं परमेश्वर हमारे उत्तर देता है, बोलो आमीन, हालेलुया। आपने सुना राकेश टंडन की गवाही, जब शादी हुआ तो उनका विश्वास नहीं था, प्रभु में नहीं था। उनकी वाइफ थी, वो मेरी भांजी है, हालेलुया। और ये भांजे है राकेश टंडन जी। और जब खड़े होंगे बेटा, थोड़ा सा खड़े हो, दोनों खड़े हो जाओ। जब अनीता जब इनके ससुराल गए ना, प्रभु को नहीं जानता था उनका पति, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, मेरे बेटी को कहा था कि अपने घर के लिए जरूर प्रार्थना करना, हालेलुया। जैसे ये बेटी उस घर में गई, अपने पति के लिए, अपने घर के लिए प्रार्थना करने लगी, और परमेश्वर की आत्मा कुछ दिनों के बाद में इसी बेटी के विश्वास के द्वारा इस बेटा को छू लिया, हालेलुया। और कुछ दिनों के बाद में ये कहने लगे कि हम उस परमेश्वर के साथ चलेंगे जो हमारी पत्नी चलती है, हालेलुया। और उस परमेश्वर से सवाल जवाब भी करने लगे कि परमेश्वर सचमुच क्या तो मेरे काम को बना सकता है, हालेलुया। सचमुच क्या मेरे इतने लंबे टाइम से रोका काम को परमेश्वर तो कर सकता है। लेकिन परमेश्वर तो वो परमेश्वर है कि वो कहता है कि मैं तेरे मांगने से पहले तुझे उत्तर देने वाला परमेश्वर हूँ, हालेलुया। परमेश्वर कुछ दिन के बाद में उसने बताया ना कि ना तो मैंने कोई पैसा दिया, ना तो कोई सिफारिश, केवल परमेश्वर ने मुझे पुलिस की नौकरी में रख दिया, हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ राकेश टंडन और अनीता के लिए, और इनकी बड़ी गवाही के लिए मैं जोरदार परमेश्वर का स्वागत करता हूँ, और इन बच्चों का भी मैं स्वागत करता हूँ, हालेलुया। बैठ जाइए, परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन, हालेलुया। मैं बीच में और गवाही रखा था, आपको शायद मालूम है, हालेलुया। क्या हुआ कि भांजा का पोस्टिंग कर दिया बीजापुर में, है ना? कहाँ कर दिया था? हाँ, यस, वहां पर चला गया था, पोस्टिंग कर दिया था। लेकिन आपने क्या मैसेज दिए कि आप क्या करें? प्रार्थना करें, हालेलुया। पोस्टिंग हो चुका था वहां पर जी। बाकी कितने दिन के बाद में फिर से प्रार्थना के बाद वापस आ गए, बताओ? पोस्टिंग के 8 दिन के बाद ही मैं वहां से अपने पुराने जगह में वापस आ गया, हालेलुया। 8 दिन में, हालेलुया। क्योंकि वहां पर उनको भेज दिया था, थाना पुलिस में है, लेकिन वहां से किसी अलग जगह में भेज दिया था जहां पर छोटा आपको लोग रहते हैं, हालेलुया। भांजा ने कहा, बेटी भांजा की, उन्होंने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं वहां से वापस आ जाऊं यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि 8 दिन के अंदर परमेश्वर ने वापस कर दिया, यीशु मसीह के नाम की महिमा और तारीफ हो, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे काम करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब मेरे साथ एक वचन निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार के पुस्तक
बस आपको डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। चाहे परिस्थिति जैसा भी हो, आपको मसीह के साथ में खड़े रहना है। परमेश्वर चमत्कार करता है। बोलो आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक 5 अध्याय और 21 पद से आगे पढ़ेंगे हम लोग। जब यीशु फिर नाव से पार गया, हाँ, तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हुई। और बाइबल बताती है मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक 5 अध्याय और 21 पद से आगे हम देखेंगे जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था। और बाइबल बताती है यीशु मसीह झील के किनारे पर ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदार में से एक आया। और बाइबल बताती है याईर नामक आराधनालय के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। और उसको देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे विनती किया। मेरी छोटी बेटी मरने पर है। मेरी छोटी बेटी मरने पर है। तू आकर उस पर हाथ रख। और याईर क्या कहता है यीशु मसीह को कि प्रभु तू आकर मेरी बेटी पर हाथ रख दे कि वो चंगी हो जाए, ताकि वो चंगी हो जाए। हालेलुया। जीवित रहे, ताकि वो जीवित रहे। हालेलुया। देखो परमेश्वर के प्रिय लोगों, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे चीज इंसान को आत्मिक होने के बाद भी, मसीह में होने के बाद भी कमजोर करता है। हालेलुया। और एक बात मैं पहले बताऊंगा, जो पहली बात है, जो चीज होता है जो बीमार इंसान को कमजोर करता है। हालेलुया। जब बीमार हो जाते हैं मसीह लोग भी तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, बिल्कुल निराश हो जाते हैं कि अब क्या होगा मेरे बच्चों का, क्या होगा मेरे पत्नी का, क्या होगा मेरे माँ बाप का। हालेलुया। कमजोर हो जाते हैं, परिवार निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूंगा बाइबल के परमेश्वर कहता है मेरे प्रिय भाई बहन, याईर जब प्रॉब्लम में आ गया, उनकी बेटी जो प्रॉब्लम हो गया, बाइबल बताते हैं याईर के मतलब ज्योति। याईर बड़ा धनवान व्यक्ति था, पैसे वाला था। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटी सुनेंगे, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास में पैसा भी कोई काम का नहीं होता। ऐसा स्थिति आ जाती है हमारे बीच में। हालेलुया। नाम होता है, पैसा होता है तो नाम भी होता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा याईर का पैसा भी था और नाम भी था। हालेलुया। लेकिन ना तो पैसा बचा सका ना नाम बचा सका। हालेलुया। और बाइबल बताती है याईर की बेटी बिल्कुल मरने पर थी, बीमार थी, बड़े प्रॉब्लम में थी। आज सुन कर जाएंगे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर कैसे काम करता है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर यीशु मसीह जब झील के किनारे गया तो बाइबल बताती है एक याईर नाम व्यक्ति आराधनालय के सरदार यीशु मसीह के पांव पर आकर गिर गया और कहता है कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है गुरु, आज आकर के उसके ऊपर में हाथ रख दे तो वो चंगी हो जाती। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, कि कोई धरती पर नाश न होने पाए। हालेलुया। हर एक लोग स्वस्थ भला चंगा रहे, हर एक लोग परमेश्वर की महिमा का गीत गाए। यीशु मसीह उसके घर में चला गया। हालेलुया। बाइबल बताते इस बात को याईर कह रहा था। 34 और 35 पद को पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, 34 और 35 उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। नहीं 35 से 34, हाँ 35 से पढ़ेंगे। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आके, और बाइबल बताती याईर यीशु मसीह को बता ही रहा था कि प्रभु मेरी बेटी, छोटी बेटी जो बड़ी प्रॉब्लम में है, वो कहने लगा कि मेरी बेटी पर हाथ रख देते तो क्या हो जाता, चंगी हो जाती। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, यीशु मसीह को याईर बोल ही रहा था। इतने में क्या हो गया, उसके घर से संदेश लेकर आया, अरे भैया याईर सरदार जी, तुम्हारी बेटी तो क्या हो चुकी है, तेरी बेटी तो मर गई है। अब गुरु को क्यों दुख देता है? क्या संदेश देता है, क्या बोलता है, गुरु को क्यों दुख देता है। अब उसको बताने से कोई भी फायदा नहीं है, उसको घर ले जाने से कोई फायदा नहीं है। अरे उसको बताओगे तो कुछ हल होने वाला नहीं है। अब चल जल्दी चल, तेरी बेटी तो मर गई है, तेरे घर के लोग बड़े परेशान हैं, अरे तेरे बिना वहां पर रो रहे, तेरे बच्चे चिल्ला रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम में, बड़ी निराशा में है। और वो कहने लगे कि चल यहाँ को छोड़, जल्दी गुरु को छोड़, इस गुरु को छोड़ दे और यहाँ से चल निकल, यहाँ मेरे साथ में चल, तेरे घर के लोग मुझे भेजे हैं, तेरी बेटी बड़ी प्रॉब्लम में है। हालेलुया। और वो प्रॉब्लम थी और वो मर गई है अभी। हालेलुया। इस बात को यीशु मसीह सुन रहा था। ध्यान से सुनेंगे। 36 पद में क्या लिखा है, जो बात वे कह रहे थे और जो बात वे जो आए थे वो कह रहे थे, उसको यीशु ने अनसुनी करके कहा। और बाइबल बताता है यीशु मसीह अनसुनी करके कहा,
आराधनालय के सरदार से कहा मत डर, आराधनालय के सरदार से कहता है मत डर, केवल विश्वास। अरे विश्वासियों मत डरो, केवल क्या करो? विश्वास करो, विश्वास करो। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है याईर को, याईर बाबा मत डर, तेरी बेटी चंगी हो जाएगी, मत डर, केवल क्या कर? विश्वास कर। हालेलुया। आज बीमारी के कारण बहुत से लोग डरे हैं, मरने का मौत को बहुत से लोग डरते हैं। हालेलुया। जिंदगी में परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर के राज्य में आ गए तो बिना परमेश्वर के एक पत्ता भी नहीं हिलता जब तक परमेश्वर ना इजाजत दे, आपको कुछ होने वाला नहीं। हालेलुया। चाहे कैंसर में आप जूझ रहे हो, चाहे ट्यूमर में आप जूझ रहे हो, चाहे आपका किडनी फेल हो चुका है, लेकिन परमेश्वर के दास में आपको बोलना चाहूंगा, आपको डरना नहीं। याईर को परमेश्वर के आत्मा ने क्या कहा? यीशु मसीह ने केवल कहा कि याईर मत डर, केवल क्या कर? विश्वास कर, विश्वास कर। हालेलुया। आधा तो बीमारी कम होता है, डर ज्यादा उनको मौत में ले जाता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं बीमारी को देखकर, दुष्ट आत्माओं को देखकर, परेशानी को देख करके, अरे प्रॉब्लम हो गया, अरे तूफान आ गया, अरे बीमार हो गया, अरे अब क्या करें, कहां जाए, किस डॉक्टर के पास जाए? मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया के सबसे नंबर 1 डॉक्टर वो और कोई नहीं, ओनली जीसस है। जीसस। हालेलुया। जो हर बीमारी का इलाज कर सकता है, हर बंधन से आजाद कर सकते हैं, हर दुष्ट आत्मा को छुटकारा दे सकते हैं, हर आपका बीमारी का इलाज करने वाला कोई और नहीं, यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा याईर को, याईर बाबा मत डर, केवल क्या कर? विश्वास कर, विश्वास कर। हालेलुया। आप भी बीमार से डरे होंगे, परेशान होंगे, निराश होंगे, लेकिन आप डरे नहीं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। जो याईर का परमेश्वर है वो आपका और मेरा परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। जो याईर की बेटी को मुर्दों से जिंदा कर दिया ना, वो आपको और मुझे भी मुर्दों से जिंदा कर सकता है। हालेलुया। जो याईर की बेटी को बीमार से चंगा कर दिया ना, वो आपको और मुझे भी चंगा कर सकता है यीशु मसीह के नाम में। जो याईर का परमेश्वर था ना, वो आपका और मेरा परमेश्वर है। जो याईर का यीशु मसीह था, वो आपका और मेरा यीशु मसीह है। बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, याईर को परमेश्वर के वचन में लिखा है, याईर को यीशु कहता है मत डर, केवल क्या कर? विश्वास रख, विश्वास रख, विश्वास रख। हालेलुया। और क्या हुआ कि अपने चेलों को लेकर के याईर के घर चला गया यीशु मसीह। हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, जब हम विश्वास में खड़े होते हैं, जब परमेश्वर को पकड़े होते हैं, यीशु मसीह स्वयं चलकर हमारे घर आ जाता है। बोलो आमीन। यीशु मसीह स्वयं हमारे परिस्थितियों को सुधारने के लिए आ जाता है। यीशु मसीह स्वयं हमें मुसीबत से निकालने के लिए आता है। यीशु मसीह स्वयं आपको आजाद करने के लिए निकालने आता है। हालेलुया। और परमेश्वर जयवंत करते हैं अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा लोगों को। हालेलुया। आगे क्या हुआ पढ़ेंगे? और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। और बाइबल बताते हैं उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। और बाइबल बताती है आराधनालय के सरदार के घर में जाकर के जब पहुंचा तो लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तब उसने भीतर जाकर क्या कहा? तुम क्यों हल्ला मचाते हो? अरे भैया तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो और रो रहे हो? लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। अरे लड़की मरी नहीं परंतु क्या कर रही है? सो रही है, सो रही है। हालेलुया। लड़की मरी नहीं है परंतु वो तो सो रही है। हालेलुया। इतने में लोग यीशु के मजाक करने लगे, ठट्टे करने लगे। हालेलुया। आगे क्या हुआ? वे उसकी हंसी करके कहने लगे। बाइबल बताते हैं यीशु मसीह का हंसी करने लगे। परंतु उसने सबको निकाल के लड़की के माता और पिता को अपने साथियों के साथ भीतर, फिर तो बाइबल बताती है सबको उसने निकाल दिया, लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी चले गया। और लड़की का हाथ पकड़ के उसने कहा, लड़की के हाथ पकड़कर उसने कहा तलीता कूमी, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने और बाइबल बताती लड़की तुरंत उठ करके चलने फिरने लग गई। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों के अंदर जान डालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
हमें डरने की जरूरत नहीं, बोलो आमीन। हमें घबराने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार डॉक्टर की चक्कर लगाने लगे, दुख निराश से हताश हो जाते हैं और आदत तो वैसे टूट जाते हैं। हालेलुया। लेकिन आज वो डॉक्टर आपके पास है जिसने धरती और आकाश को बनाया है। हालेलुया। जिसने सारे जहां को रचा है, वो डॉक्टर आपके पास है। हालेलुया। आपको केवल वल्ली परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है, ईश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है। उस परमेश्वर का वचन में लिखा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों को बहुत बार शैतान बीमारी से भी इंसान को, मसीह लोगों को भी डरा के रखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर के राज्य में आने के बाद भी बहुत सारे लोगों को बीमारी लग जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाते हैं, बहुत से लोग दुखी और निराश हो जाते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर आज आपको बोलना चाहता है कि आप बिल्कुल डरे और घबराएं नहीं, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए करके हमारी मिनिस्ट्री में मैं बड़े बड़े पोस्टर लगा दिया और उस जगह का वचन को मैंने 2020 में परमेश्वर ने आत्मा में मुझे दिया और कहा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। उसने कहा मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को क्या करूंगा, चंगा करूंगा, चंगा करूंगा। हालेलुया। एक दिन प्रार्थना कर रहा था, मेरी आत्मा में परमेश्वर ने आवाज दिया, कहा कि बेटा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, और मैंने कहा कि मेरे पिता परमेश्वर, इस वचन को मैं छोटे रूप में बड़े पोस्टर लगा दूंगा यीशु मसीह के नाम में सारे जहां के लिए। और मैंने कहा कि एक ऑर्डर दो और एक पोस्टर लगवा दिया यीशु मसीह के नाम पे। इस बात को जानना मेरे बच्चे, आप बीमार में दुखी निराश होंगे, आप कोई भी बात में दुखी निराश होंगे, लेकिन आज मैं आपको बोलना चाहूंगा आप दुखी और निराश मत हो। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। जब जब आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ते हैं, शैतान बहुत बातों में निराश करता है, बहुत बातों में कमजोर करता है, बहुत बातों में परेशान करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा जब यीशु मसीह भी धरती में पैदा हुआ ना, हेरोदेस पैदा हो गया उसको ना बढ़ने के लिए। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है कि आप मसीह में भी आ गए तो बीमारी, परेशानियां, बहुत सारे आंधी और तूफान को देखकर सामना करना पड़ता है। लेकिन आज परमेश्वर कहता है कि मत डर, केवल मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। याईर को कहा मत डर, केवल क्या कर, विश्वास कर, विश्वास कर। हालेलुया। विश्वास कर। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, अब मेरे साथ निकालेंगे मत्ती सुसमाचार के पुस्तक 2 अध्याय और आगे हम पढ़ते जाएंगे। 13 से आगे पढ़ेंगे। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने यूसुफ और उसकी माता मरियम को क्या दर्शन देता है कि उठ अपने बालक को लेकर उस मिस्र देश को भाग जा। और जब तक मैं तुझसे न कहूँ और परमेश्वर ने क्या कहने लगा कि जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले, कि उसे मरवा डाले। हालेलुया। यीशु मसीह के पैदा होने पर हेरोदेस भी पैदा हो गया, बोलो हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, बहुत बार ऐसा होता है कि आप जैसे मसीह में आते हैं, मसीह के राज्य में जन्म लेते हैं, जन्म लेकर के परमेश्वर के राज्य में जैसे बढ़ते रहते हैं, वैसा कई हेरोदेस पैदा हो जाते हैं आपको नष्ट करने के लिए, आपको पीछे करने के लिए, आपको सताने के लिए, आपको बीमार करने के लिए, आपको निराश करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, यीशु मसीह जब पैदा हुआ, हेरोदेस भी पैदा हो गया। हालेलुया। किस कारण? यीशु मसीह को ना बढ़ने देने के कारण। यीशु मसीह ना बढ़े, यीशु मसीह ना बढ़े। उन दिनों में क्या होता था, 0 से 2 साल के बच्चों को क्या करता था, हेरोदेस मरवा डालता था, कटवा डालता था। और यीशु मसीह के बारे में पता चला कि कोई यीशु पैदा हुआ है। हालेलुया। धरती में कोई ऐसा आया है जो राजा के नाम से जाना जाता है। ऐसा करो कि उसको भी ढूंढ निकालो ताकि हम उसको भी मरवा डालें। लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसकी माता और उसके पिता से कहा कि मैं कहता हूं वहां पर इस बच्चे को उठा कर ले जा, और मैं जब तक ना कहूं तब तक वहां से नहीं आना। हालेलुया। हाँ। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया। और बाइबल बताती है तब वो रात ही को उठ करके बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया। उसकी माता और हेरोदेस के मरने तक वही रहा। और बाइबल बताती है हेरोदेस के मरने तक वही रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो। और ये बातें इसलिए हुआ कि परमेश्वर के आत्मा ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, वो पूरा हो। मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस
मैं देखा हाँ हाँ कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, हाँ, ज्योतिषियों ने उसके साथ में धोखा किया है। तब वह क्रोध से भर गया और तब बाइबल बताती वो आत्मा में क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब स्थानों को, सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। और सबको जो 2 वर्ष या उससे छोटे थे क्या करवा डाला? इस वहां पर मरवा डाला। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है परमेश्वर के बच्चे कि परमेश्वर के राज्य में जैसे हम जड़ पकड़ते हैं, जैसे खड़े होते हैं ना, वैसे हमको बहुत सारे लोग मारने वाला, पीछे टांग खींचने वाला आ जाता है, पैदा हो जाता है। हालेलुया। कि ये मसीह में उद्धार ना पाए, इनका छुटकारा ना हो, मसीह में ना बढ़े। हो सकता है कि मेरे लोगों के, आपके समाज के लोग, आपके गाँव के लोग, आपके घर के लोग, आपके कोई भी एनीवे आपको प्रॉब्लम देने के लिए पैदा हो सकता है। लेकिन हालेलुया, आप सुन कर जाएंगे परमेश्वर के वचन को। बहुत बातें आपको निराश करता है, बहुत बार पीछे करता है, लेकिन बाइबल बताती है, हम आगे पढ़ेंगे। 25 पद को पढ़ें, 24 नहीं 19 को पढ़ेंगे, 19-20 को। हेरोदेश के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर, और बाइबल बताती है यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा। क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे, सुनिए, जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। बोलो हालेलुया। बालक के प्राण लेना चाहता था, वो क्या हो गया? खुद मर गया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, इंसान जब परमेश्वर के राज्य में आते हैं तो बहुत से लोग हेरोदेस पैदा हो जाते हैं। हालेलुया। ताकि आप परमेश्वर के राज्य में ना बढ़ें, ताकि आप परमेश्वर के काम को ना कर पाएं, ताकि आप परमेश्वर के संदेश को देश में ना फैला पाएं। इस प्रकार से बहुत सारे दुश्मन पैदा हो जाते हैं आपको पीछे करने के लिए। बहुत सारे अंधकार की शक्तियां घेर लेता है। बहुत से मसीह लोग स्ट्रिक्ट नहीं होने के कारण उसके चुंबन में फंस जाते हैं। बहुत से लोग अंधकार में चले जाते हैं। बहुत से लोगों को दुश्मन हरा देता है। लेकिन बाइबल बताता है यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा कि जिस बालक को परमेश्वर जो भेजा है धरती पर, उसे जो मारना चाहता है वो मर चुका है। अब जहां आनंद के साथ अपने बेटा को लेकर चले जा। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, जब आप परमेश्वर के साथ में सावधानी के साथ चलते हैं, जब परमेश्वर के विश्वास में खड़े रहते हैं, तो आपके शैतान पीछा करने वालों को परमेश्वर मार डालता है। बोलो आमीन। हालेलुया। आपको मालूम है जब मिस्र में से जब लोगों को निकाला गया तो लोग को परमेश्वर जब छुड़ा कर लाया मूसा के बड़े भुजबल के द्वारा, तो फिरौन की सेना भी दौड़ाते आ गया। हालेलुया। और बाइबल बताती है जैसे परमेश्वर ने मूसा को कहा कि इस समुद्र की ओर हाथ बढ़ा और ये 2 भाग हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और जैसे 2 भाग हुआ, मिस्री लोग पार हो गए यीशु मसीह के नाम में, इस्राएली लोग पार हो गए। उसके बाद में मिस्री लोग दौड़ाते दौड़ाते आ गए। और जैसे मिस्री लोग नदी में जैसे गया दौड़ाते हुए, बाइबल बताते परमेश्वर उसी समुद्र को जो 2 भाग करके रास्ता बना करके अपने लोगों को बाहर निकाला था, उसी समुद्र को फिर से यूं ढाप दिया। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों के पीछे करने वालों को वो नदी में ही झटक दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है मत डर, केवल क्या कर? विश्वास कर। हालेलुया। एक चर्च के परिवार में आपको बोलना चाहूंगा, आप बीमार में होंगे मत डरिए, केवल विश्वास करिए यीशु मसीह के नाम में। आप हो सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य में आ गए, उसके बाद भी आपका पीछे करने वाले लोग होंगे, लेकिन आप मत डरिए, केवल विश्वास करिए यीशु मसीह के नाम में। मारने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। छुड़ाने वाला परमेश्वर है, जंग जिताने वाला परमेश्वर है। आपके दुश्मन को हराने वाला कोई और नहीं, परमेश्वर है। बोलो आमीन। कौन छुड़ाता है? बोलो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अभी बताती परमेश्वर के लोगों, संसार के लोग भी क्या करते हैं, बहुत बार हमको पीछा करते हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। लेकिन बड़ी खुशी होना चाहिए हालेलुया कि संसार के लोग हमको सताते हैं। एक वचन निकाले मेरे साथ में, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 5 अध्याय 5
43 और 44 पद को पढ़ेंगे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हाँ, 5 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक। तुम सुन चुके हो हाँ हाँ कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। यीशु मसीह कहता है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। और कहता है कि अपने बैरियों से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने लिखा है सुन चुके हो कि तुमको कहा गया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरियों से बैर। लेकिन परमेश्वर कहता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने बैरियों से प्रेम करो। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, बहुत बार संसार हमें क्या करता है? कमजोर करता है। संसार कमजोर करता है, संसार हमको निराश करता है, संसार हमको हताश कर देता है, संसार हमको बिल्कुल बेचैन करता है। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है कि तुम अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया। डरना तो किसी बात पर नहीं है भैया, अपन को परमेश्वर के वचन में खड़े होना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पर क्या मालूम है, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया तो उसके चेले भी उसके साथ में था। हालेलुया। हमेशा यीशु मसीह के चेले और उसके साथ में रहता था। एक जवान जो पतरस था ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। हालेलुया। पतरस क्या था? वो बड़ा एकदम जोशीला था। मेरे प्रभु को पकड़ने के लिए आया, ऐसे करके अपनी तलवार खींचा और कान को उड़ा दिया। हालेलुया। जैसे हमारे ये पतरस है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग है। हालेलुया। जब इनको बोला जाता है कि पतरस अरे इधर जाना है आज मीटिंग में 10:30 बजे, वो 10 बजे चर्च में उपस्थिति दे देते हैं। हालेलुया। उस प्रकार पतरस बड़ा जोशीला रहता था, जोशीला था, यीशु मसीह के संग में चलता था, बड़े जोशीला था। और क्या करा उसने? जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया, कुछ डाकू लोग अपनी तलवार निकाला और तलवार को खींच करके उसके कान को ही क्या कर दिया? उड़ा दिया। हालेलुया। इसने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं करते। हालेलुया। उसने उस कान को छुआ और उस कान को उसके कान में लेकर के छोड़ दिया। बोलो हालेलुया। बाइबल बताती जो तलवार चलाएंगे वो तलवार से मारे जाएंगे। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, आपके बैरी आपको सता रहा है तो आपको तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। आप केवल उसके लिए प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा है अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। बहुत बार परमेश्वर के लोगों, हम अपने बैरियों से बहुत बैर रखते हैं। हालेलुया। उसके लिए कभी प्रार्थना नहीं करते। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है कि उनके लिए आप प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब प्रार्थना करेंगे वो शैतान के हाथों से छूट जाएंगे और बंधन से छूट करके आपको सताना बंद कर देंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज क्या परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास करते हैं? बोलो हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं मेरे प्रो, आपके सताने वालों को आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना, हालेलुया। प्रार्थना करना है, तलवार नहीं निकालना है। बहुत से लोग तलवार निकाल जाते हैं, बहुत से लोग पर्ची निकालते हैं पतरस के जैसे। पतरस क्या करता है कि तलवार निकाल करके सीधा वो उनके काने उड़ा दिया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, हमको तलवार निकालने की जरूरत नहीं, बंदूक गोलक निकालने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमारे डेनियल साहब की एक गवाही को सुनेंगे। एक दिन क्या हुआ तो उनके चर्च में 3 जने जवान घुस गए और चर्च में जवान घुस करके डेनियल के कनपट्टी पर ऐसा करता है और कहता है कि तू इस जगह को छोड़कर भागेगा या 3 गोली तेरी कनपट्टी पर छोड़ दूं। बोलता कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक सप्ताह के बाद में पता चलता है कि वो 3 गोली जो जवान परमेश्वर के दास को मारने के लिए आया था, वो 3 गोली उसी को लग गया। ठक 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 संदेश आ गया न्यूज में। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के लोग मामूली कमजोर नहीं होते। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के लोगों को छूता है वो उसकी आंख की पुतली को छूता है। बोलो आमीन। आप परमेश्वर के लोग हैं, आपको छूने वाले परमेश्वर की आंख की पुतली को छूते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों। इसलिए करके आप अपने आप को कमजोर न समझे, डरे नहीं, घबराए नहीं, वरन उस बैरियों के लिए, उस सताने वालों के लिए आपको प्रार्थना करना है यीशु मसीह के नाम में। आपको तलवार निकालने की जरूरत नहीं। तलवार निकालेंगे तलवार से ही मारे जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं करना, हमारी लड़ाई तो शारीरिक नहीं परंतु क्या है? आत्मिक है, जो गढ़ों को क्या कर देता है बेटा? ढा
देता है, फिनिशिंग कर देता है। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करते हैं तो शैतान के गढ़ गिर जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। जब प्रार्थना करते हैं बंधने टूट जाता है यीशु के नाम में। जब आप प्रार्थना करते हैं बैरियों के मुंह बंद हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। आपको मालूम है कि शेर के जाल में किसको फेंक दिया गया? डेनियल को फेंक दिया गया, डेनियल को फेंक दिया। लेकिन डेनियल, बाइबल बताती है कि वो तीनों पहर प्रार्थना करने वाला दास था। बोलो आमीन। वो बाइबल बताती है जब राजा का संदेश पत्र लिख दिया गया तो बाइबल बताती है कि डेनियल को शेर के मांड में फेंका जाएगा, तो भी वो जैसे नीति के अनुसार अपने ऊपरी कोठरी में जाता था, खिड़की को यरूशलेम की ओर जो खुला रहता था, वो जो जैसे पहले प्रार्थना करता था तब भी वो प्रार्थना करता रहा यीशु मसीह के जीवित नाम में। जब एक ऐसा टाइम आया कि डेनियल को पकड़ा और शेर के जाल के अंदर में फेंक दिया, लेकिन बाइबल बताती है कि उसकी प्रार्थना के बाद, उसके प्रार्थना के द्वारा वो तीनों पहर प्रार्थना करने वाला जन था। हालेलुया। वो तीनों पहर प्रार्थना करता था। इस कारण बाइबल बताती है शेर के मुंह को भी परमेश्वर ने क्या कर दिया? बंद कर दिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, बाइबल बताती है शद्रक मेशक और अबेदनगो के बारे में सुने हैं। शद्रक मेशक और अबेदनगो को लोगों ने सताया और कहा कि तुम्हारी खड़ी कराई मूर्ति को तुम्हें दंडवत करना आज जरूरी है। यदि दंडवत नहीं करोगे तो आग की भट्टी में क्या कर दिए जाओगे? फेंक दिए जाओगे। हालेलुया। लेकिन उसने कहा कि हमारा परमेश्वर जिस आग भट्टी में तो फेंकता है ना, फेंकने वाला है, उससे भी बचाने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। और उसने उसका मूर्ति पर दंडवत नहीं किया, उसने उसको दंडवत नहीं किया और कहा कि मैं तो परमेश्वर का जन हूँ। हालेलुया। मैं झुक सकता हूँ तो केवल एक परमेश्वर के सामने झुक सकता हूँ। हालेलुया। मेरा सर झुक सकता है तो केवल परमेश्वर के सामने झुक सकता है। और उसने संसार पर नहीं झुका। और क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद में वो तो राजा का वस्त्र प्रहार उसका भी कर दिया गया था। उसके भी लोग चुगल कर दिए कि ये राजा, ये जो है ना शद्रक मेशक और अबेदनगो, तेरे खिए कराए मूर्तियों को दंडवत नहीं किया था। उनको बुलाया, सच बात है क्या, ऐसा है तूने नहीं किया? बोलते कि हाँ हम लोग ऐसे किए, हम लोग नहीं किए क्योंकि हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, हम लोग नहीं कर सकते। उसका क्रोध बड़ा झंझना उठा और बाइबल बताती है उसने कहा कि इस आग की भट्टी को 7 गुना धधका दो। हालेलुया। कितने गुना? 7 गुना धधका दिया बेटा। हालेलुया। जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा ना, एक दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो कितनी दुष्ट आत्मा लेकर आता है? 7 दुष्ट आत्मा लेकर आता है। 7 दुष्ट आत्मा सुनेंगे ध्यान से। उसके बाद में क्या हुआ कि उनको कहा, उनके लोगों को, कि इस आग की भट्टी को 7 गुना धधका दो ताकि इसको बांध कर उसी में क्या कर दिया जाए? फेंक दिया जाए। बोलो हालेलुया। बाइबल बताते उनके हाथ और पांव को बांध करके फेंक दिए, लेकिन बाइबल में लिखा है उसको हाथ और पांव को बांध कर फेंकने वाले ही झुलस कर मर गए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जब रात भर उसको नींद नहीं आया और बड़ा बेचैन हो गया कि मैंने तीनों जवान को फेंक डाला। वो बड़ा डिप्रेशन में आ गया। रात भर टहलता रहा राजा, रात भर टहलता रहा। सुबह जाकर के गड्ढे की ओर देखता है कि चौथा पुरुष उसके सामने घूम रहा है। हालेलुया। और वो तो उस परमेश्वर का सदृश है। बाइबल पढ़ेंगे डेनियल के पुस्तक में से 3 अध्याय 3 अध्याय हम लोग 23 से पढ़ते जाएंगे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। 19 पद को पढ़ेंगे। तब नबूकदनेस्सर झंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक, अबेदनगो के प्रति बदल गया। बताते उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। कितने गुना? 7 गुना। 7 गुना। हालेलुया। बोलो 7 गुना। 7 गुना। हालेलुया। ऑर्डर आता है तो 7 गुना हो जाती है 1 गुना। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी समझाया कि एक दुष्ट आत्मा निकल जाता है। लोग जब पाप करते हैं तो 7 दुष्ट आत्मा आते उसके साथ में ध्यान से सुनोगे। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रलोगों, जब गुस्से भड़क जाता है इंसान का तो 7 गुना हो जाता है वो आशीष से। हालेलुया। बहुत वाली आशीष से, बहुत वाली आशीष से। हालेलुया। और बाइबल बताते राजा का वो क्रोध भड़क गया। उसने अपने चेलों को कहा कि इस भट्टी को 7 गुना धधकवा दो और इसी में क्या करो, इसको फेंक दो। हाँ आगे क्या हो भाई?
फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दिया हाँ हाँ कि शद्रक मेशक अबेदनगो को बांधकर उसमें उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। और क्या करो, उसको धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए और गए। बाइबिल बताती हुए भट्टे में सब कुछ उसके अंदर में जो पहना गया था वह सब समेत डाल दिया गया। यह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण, और बाइबिल बताती है भट्टा तो राजा के दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक अबेदनगो को उठाया, और बाइबिल बताता है इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। वे ही आग के आग में क्या हो गए? जल मरे। जल मरे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटे, जिस शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाकर फेंकने वाला था ना और फेंका, वही आग में जल करके मर गए। हालेलुया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, सुनिएगा, पढ़िए। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए और गए। उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक मेशक और अबेदनगो बंधे हुए आग के बीच में फेंक दिया गया। अब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और बाइबिल बताती है घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, और अपने मंत्रियों में से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में तीन ही पुरुष बंधे हुए नहीं क्या हमने पाए? आग के बीच में तीन ही पुरुष को नहीं बंधे हुए फेंके हैं? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, और उन्होंने राजा को क्या उत्तर दिया ब्रदर? हाँ राजा, सच बात है। हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि चार पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे अब मैं हैं देखता हूँ कि चार पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं और पहुंची। बाइबिल में लिखा उसको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप और बाइबिल बताते चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र अरे के भैया वो तो सदृश है। ईश्वर के पुत्र के सदृश था। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या कि परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर अपने तीनों दास को उस आग के भट्टी से बचा लिया। बोलो हालेलुया। यीशु कहता है कि मत डर, केवल क्या कर? विश्वास कर, विश्वास कर। किसको कहा? याईर को कहा। याईर की बेटी तो मर गई थी, मर चुकी थी। उसके लोग जब संदेश लेकर आया तो बोलता है, यार भाई याईर, तेरे घर के लोग तो बड़े रो रहे, बड़े चिल्ला रहे, क्योंकि तेरी छोटी बेटी जो तुझे गुरु को लेकर जाने वाला था ना, वो तो मर गई है। अब तू गुरु को दुख मत दे, अब चल जल्दी, चल 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 चल, अब यहाँ को छोड़ दे, यहाँ को निकल जा, क्योंकि तेरी बेटी अब मर चुकी है। लेकिन इस बात को यीशु मसीह सुन रहा था, अनसुनी करके कहा, याईर को मत डर, केवल क्या कर? विश्वास कर, विश्वास कर। विश्वास से मैं आपको बोलना चाहूंगा, हो सकता है कि आपको बीमारी पीछा पड़ा होगा, लेकिन मत डरिए, केवल क्या करिए? विश्वास करिए। हालेलुया। केवल विश्वास करिए। हालेलुया। हो सकता है कि लोग आपको सताने वाले होंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो हेरोदेस भी पैदा हो गया। जब आप परमेश्वर के राज्य में, भवन में, चर्च में आने लगते हैं तो हेरोदेस भी पैदा हो जाता है। आपके पांव को, टांग को खींचने के लिए नहीं, तो देखता है, मैं देखता हूं कि तू कैसे चर्च जाएगी, मैं तुझे समाज में सौंप दूंगा, मैं तुझे पंचायत में सौंप दूंगा, मैं तुझे इधर कर दूंगा, उधर कर दूंगा। बहुत सारे लोगों को समाज वाले सताते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हेरोदेस के समान पैदा हो जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आप बिल्कुल केवल ना डरें, केवल क्या करें? विश्वास करें। हालेलुया। यीशु मसीह को मारने वाला कुछ दिन के बाद में पता चलता है, यीशु को फिर से स्वप्न में दर्शन दिखा करके जाता है कि जिस बच्चा को मारने वाला था वो खुद क्या हो गया है? लुढ़क गया है। मर नहीं गया, लुढ़क गया। हालेलुया। मर गया वो। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, शैतान परमेश्वर के लोगों को मारने वाला खुद मर जाता है। बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरे बच्चे, आपको तलवार से लड़ने की जरूरत नहीं है। पतरस तो तलवार निकाला और एक डाकू का कान ही उड़ा दिया जो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बेटा, जो तलवार चलाएंगे वो तलवार से मारे जाएंगे। हालेलुया। मसीह लोगों को तलवार करने की जरूरत नहीं, तलवार चलाने की, झगड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग झगड़ते हैं शरीर के ऊपर में। हालेलुया। आप उनके लिए प्रार्थना करना है, विरोधियों के लिए प्रार्थना करना है, शैतानिया वालों के लिए प्रार्थना करना है। बाइबल में कहा, मैं सुना गया है कि ऐसा है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरियों से
बैर करो, हालेलुया। लेकिन मैं कहता हूं कि तुम अपने पड़ोसी से प्यार करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, हालेलुया। आपको जो सता रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें। आपको प्रार्थना करने की जरूरत है परमेश्वर के लोगों। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर के प्रिय लोगों आपके जीवन में परमेश्वर का छुटकारा हो, आप चाहते हैं परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों बंधुआई से आजाद हो, आप चाहते हैं परमेश्वर के बेटा बेटियों के आप बीमारी से आजाद हो, तो आपको डरना नहीं, केवल क्या करना है, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करना है, विश्वास करना है, हालेलुया। प्रार्थना करना है, डरना नहीं, बोलो हालेलुया। बहुत बार खुद हमारे घर के लोग हमारा डर बन जाते हैं। डर, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, हमारे खुद के घर के लोग क्या हो जाते हैं, डर बन जाते हैं। हम खुद डर के कारण बन जाते हैं। हमारे घर के लोग, बहुत से लोग तो चर्च जाती है। एक बेटी अभी रायपुर गई थी, रायपुर दो जने रायपुर गई थी, उसके सहेली रायपुर में पढ़ती, वो भी पढ़ती है, लेकिन चर्च के नाम से वो एक कदम अपने घर से बाहर नहीं जाने देता। उसके माता पिता चर्च के नाम लेके तो तुझे पटक देंगे ऐसे बोलता है, हालेलुया। लेकिन जब अंकल के यहाँ जो 3 दिन का कन्वेंशन था, जिस दिन लास्ट के दिन वो रायपुर गई थी अपने एडमिशन का फॉर्म भरने के लिए, और वो कहती कि भैया मैं आ रही हूँ और आपके यहाँ मैं एक दिन मीटिंग अटेंड करूँगा। मैंने उन्हें बेटा के आ जाओ। वो लड़की को क्या सताते मालूम है कि तू यीशु मसीह के नाम लेगी तो तेरा घर उधार देंगे, सुन ले, ऐसे बोलता है, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, बाइबल में लिखा है मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होते हैं, हालेलुया। निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 10 अध्याय 36 पद। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। अरे मनुष्य के बैरी कौन होंगे? उसके घर ही के लोग, आपके घर के लोग ही होंगे, हालेलुया। यदि आपको मसीह में बढ़ने से रोक रहा है तो आपके वो प्रेमी नहीं, वो बैरी है, हालेलुया। आपको चर्च आने में रोक रहा है, क्यों यीशु यीशु लगा रखा है, क्यों यीशु यीशु जपता रहता है, क्यों यीशु यीशु कल तो पागल हो जाएगी। बहुत से लोगों ने यीशु मसीह के नाम ज्यादा लेते हैं, वो पागल हो जाते हैं, हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं कि तू एकदम बुढ़िया हो गया है, तू दिन भर यीशु यीशु कहता रहता है, तू बाइबल पकड़ के प्रार्थना करता रहता है, बाइबल पढ़ता रहता है, लेकिन ये नहीं जानता कि यीशु तो राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु है, हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के प्रिय लोगों कि चक्कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, यहोवा कैसा भला है। अरे दुनिया के लोग नहीं चखे इसलिए करके यीशु को पागल कहते हैं, यीशु के लोगों को पागल कहते हैं, यीशु के लोगों को दुनिया औदारी कहते हैं, लेकिन जिसने उसका स्वाद चख लिया उसको मालूम है कि उसका स्वाद क्या है, हालेलुया। बाइबल बताती है मसीह के लोग ही, परमेश्वर के लोग के घर के ही लोग उसके बैरी होंगे। फिर से पढ़ेंगे इस वचन को, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे, उसके घर के ही लोग होंगे, बोलो हालेलुया। आप जान जा रहा है, यदि आपको यदि बोले अरे भैया तू हमेशा प्रार्थना करती है, हमेशा चर्च जाती है, हमेशा इधर करती उधर करती, यीशु मसीह के बिना तो नहीं रहती, अब जान जाओ कि यही मेरा बैरी है, हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना करना चालू करो यीशु मसीह के नाम में। फिर परमेश्वर उसके मन को बदलेगा, फिर उसके कठोरता को खत्म करेगा, उसको परमेश्वर के नजदीक लाने के लिए सीखना है यीशु मसीह के नाम में। जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे उनका जीवन बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। जब उनके लिए प्रार्थना करेंगे बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। लोग अंधेरे में इसलिए करके परमेश्वर के खिलाफ में बात करते हैं, लोग पाप में इसलिए करके मसीह लोगों को सताते हैं, लोग खुद अंधेरे में जिंदगी जीते हैं इसलिए करके मसीह लोगों को बुरा भला कहते हैं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, इस बात से हमको डरना नहीं है। यीशु ने कहा केवल विश्वास रख, मत डर, केवल क्या कर, विश्वास रख, हालेलुया। यदि आप अपने घर में डरे हुए लोग होंगे, हो सकता है कि आपके घर वाले आपको चर्च आने नहीं देते होंगे, हो सकता है कि आपके माता पिता आपको चर्च आने नहीं देते होंगे, आप बिल्कुल डरे नहीं, केवल विश्वास करें यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और प्रार्थना करें, उनके लिए प्रार्थना करें। एक ही दवाई है कि आप उसके जीवन को मसीह में देखना चाहते हैं, आप अपने पति के लिए प्रार्थना करें, आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करें, आप अपने भाई के लिए प्रार्थना करें, आप अपने सास ससुर के लिए प्रार्थना करें, आपको रोकने वाली आत्माओं के लिए प्रार्थना करें, आपको सताने वाली आत्माओं के लिए प्रार्थना करें, आप अपने घराने के लिए प्रार्थना करें। वो आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में, वो बंधनों को छोड़ देगा यीशु मसीह के नाम में, वो सारे बीमारी से आजाद कर देगा, सारे बैर भाव से आजाद कर देगा, सारे पाप और नशे से आजाद
शांत कर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपके बीच में ठहरा हुआ है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे परमेश्वर काम करेगा। बोलो आमीन। डेनियल ने पुकारा और डेनियल ने पुकारा, शेर के मुंह बंद हो गया। हालेलुया। शद्रक और मेशक और अबेदनगो ने पुकारा, आग की भट्टियां शांत हो गई। बोलो हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, आप भी पुकारेंगे, शैतान के अच्छे शैतान मुंह बंद कर देंगे यीशु मसीह के नाम में। जब आप भी पुकारेंगे अच्छे आपकी भट्टियां शांत हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बस विश्वास करना, डरना नहीं। हालेलुया। बहुत से लोग अपने घर के कारण डर जाते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बेटियां लोग डर जाते हैं, बेटे लोग डर जाते हैं। पास्टर जी हमको तो आने नहीं देता, आने नहीं देता, आने नहीं देता। कोई बात नहीं, आने नहीं देता। लेकिन क्या आपके हृदय से निकाल कर फेंक सकता है यीशु मसीह को? नहीं। आपके अंदर में जो मुहर लगा है, मेरे अंदर में जो मुहर लगा है, उसे कोई निकाल कर फेंक नहीं सकता बेटा। हालेलुया। आपके अंदर में परमेश्वर ने जो छाप डाला है उसको कोई मिटा नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के बेटा बेटियों, परमेश्वर आपको और मुझे वो नाम दिया है जो सर्वश्रेष्ठ नाम, ना तो धरती में ना आकाश में कोई दूसरा नाम है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। हालेलुया। प्रेरितों के काम 4:12 को पढ़ेंगे। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। हाँ, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया और गया, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया मेरे बहने मेरे भाई, जिसके द्वारा हम उद्धार, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। बोलो हालेलुया। जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया इस जो पृथ्वी के नीचे, केवल वो नाम है जो सर्वश्रेष्ठ नाम, यीशु नाम। हालेलुया। जिसके द्वारा बीमार से चंगे हो जाएंगे, बंधन से आजाद हो जाएंगे, सताव करने वाले के मुंह बंद हो जाएंगे, और भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से आप छूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यदि आप यीशु यीशु बोलेंगे तो छुटकारा होगा। बोलो आमीन। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, हम एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना 10:10 के वचन को। थैंक यू होली स्पिरिट, आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। चोर किसी और काम के लिए नहीं, लेकिन इस बात को जानना और समझना है, इस धरती में एक चोर है जो घूम रहा है मसीहों को फाड़ने के लिए। पहला पतरस के 1 की 7 में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो कि तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में रहता है, इस खोज में रहता है कि मैं किसको क्या करूं, फाड़ खाऊं। हालेलुया। लेकिन यूहन्ना 10:10 में लिखा, चोर किसी काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता और है। नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया, और यीशु कहता है मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, कि वो जीवन पाए, और बहुतायत से और वो चाहता है कि बहुतायत का पाए। हालेलुया। चोर का और कोई काम नहीं मेरे बच्चे, केवल चोरी करने की सिवा, घात करने की सिवा और नष्ट करने का सिवा। वो शैतान चाहता है कि लोगों को मैं बीमारी में फंसा रखूं। हालेलुया। वो चाहता है कि मैं लोगों को पाप में फंसा रखूं। वो चाहता है कि मैं लोगों को दारू और नशे में फंसा रखूं। वो चाहता है कि लोगों को झगड़ा और नफरत में फंसा रखूं। उसका काम है चोरी करना, घात करना, लोगों को नष्ट करना। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत के पाओ। हालेलुया। यीशु मसीह के पास में बहुतायत का जीवन है। यदि विश्वास में खड़े रहेंगे तो बीमार भी हैं तो यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएंगे आज यीशु के नाम में। बंधन में हैं तो भी बंधन से छूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कोई डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन से भी आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। याई को यीशु मसीह ने एक ही बात कहा कि मत डर, केवल क्या कर, विश्वास कर, विश्वास कर। हालेलुया। कलीसिया के परिवार में आपको बोलना चाहूंगा, आप कोई भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, आपको डरने की जरूरत नहीं, केवल विश्वास करने की जरूरत है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ बढ़ते जाइए। परमेश्वर को पुकारना मत छोड़िए, प्रार्थना करना मत छोड़िए। वो स्वर्ग के परमेश्वर, धरती को बनाने वाला परमेश्वर, आपको छुड़ाने वाला जिंदा परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। वो चाहता तो डर जाता, घबरा जाता, उस राजा की बात से वो दंडवत करने के लिए झुक जाता। लेकिन कहा कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं ना, जिस परमेश्वर को उपासना करते हैं, वो हमको मौत से भी बचाने की सामर्थ्य है। हालेलुया। जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं वो मौत से भी बचाने के लिए आप के तैयार है। बोलो हालेलुया। भाई योगेश बहुत बड़ा घबराया हुआ था। उसके पेट में जब पहला रिपोर्ट आया तो बता दिया पत्थरी हो गया, गोला। ये लड़का रात में
बड़े प्रॉब्लम हो गया, रो रहा था, बड़ी चिल्ला रहा था, ये बिल्कुल बेचैन था, आसानियाँ था। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना के बाद बहुत सारे दास लोग प्रार्थना किए हैं, यीशु मसीह के नाम से वो पथरी की थैली उड़ गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ध्यान से सुने परमेश्वर कैसे काम करता है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। जब विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर की महिमा को देखोगी। हालेलुया। बाइबल बताती लाजर मर चुका था, 4 दिन हो गया था, लेकिन यीशु मसीह के पास में मार्था आकर कहने लगी, हे प्रभु अब तो मेरे भाई के शरीर से अब दुर्गंध भी आती होगी। कब का मालूम है? जब यीशु मसीह ने कहा कि इस पत्थर को क्या कर दो, हटा दो। हालेलुया। हटा दो इस पत्थर को। तो मार्था कहती है कि प्रभु मेरे भाई को तो मरे कितने दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 4 दिन। अब तो इसमें से क्या आती होगी, दुर्गंध आती होगी। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा तेरी विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। मेरे बहन आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। इसके बाद परमेश्वर आपके घर से निराश को हटाने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन। परमेश्वर आपके घर से बंधन को तोड़ने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करते तो बंधन से हमें आजाद करता है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो बीमार से हमें चंगा करता है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो कर्ज से परमेश्वर हमको छुटकारा देता है। मैं आपको बोला ना कि परमेश्वर बड़े बड़े गवाहियों के साथ में चर्च में लोगों को खड़ा करके रखा है, लेकिन आज परमेश्वर खुदा बन चाहता है कि हर एक लोग विश्वास में खड़े हो। परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग बंधन से आजाद हो। इस बहन की गवाही को आप सुने कि 16 लाख खर्च हो चुका था, लेकिन डॉक्टर ने भी नहीं बचा पाया, लेकिन जब प्रार्थना हुआ बंधन से आजाद हो गए यीशु मसीह के नाम में। है कि नहीं मेरे बहन? आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया है कि नहीं? इस बहन के लिए जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के नाम में। खड़े होकर एक बार फिर से बताओ बहन, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। दिसंबर के महीने में ये बहुत मौत के मुंह से जूझ रही थी, मौत के मुंह से। ये बहन इसलिए कर मैं गवाही रखता हूँ कि आप इसकी गवाही से आप हेल हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आप ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं इसलिए इसकी गवाहियों को रखता हूँ ताकि आपका विश्वास बड़ा होता जाए यीशु मसीह के नाम में। ये बेटी अच्छे पैसे वाले घर की बेटी है और इस बेटी के लिए इसने 16 लाख, इनके पति ने 16 लाख खर्च किया था, लेकिन डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दिया था कि हम कुछ नहीं कर सकते केवल दुआ के सिवा। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, बहुत बार डॉक्टर ने भी ना थक जाता है इलाज करते करते, तो कहता है कि ना कि आप ऊपर वाले को ही भरोसा करिए, केवल वही क्या कर सकता है, बचा सकता है। हालेलुया। लेकिन दिसंबर महीने के दिन में जब इनके लिए एक रात को फोन हो रहा था, ये बहन गवाही बताती जैसे कि प्रार्थना हो रहा था और प्रार्थना से जैसे हुआ और इस बहन अपने मार्क्स से निकाल कर फेंक दी। हालेलुया। और ये बहन कहने लगती कि अब जैसे प्रार्थना को बंद किए यीशु मसीह ने अपना हाथ ऐसे मेरे ऊपर रख दिया। हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, और आज ये बेटी जिंदा है इस जिंदा खुदा के राज्य में। जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। याईर को यीशु मसीह ने कहा मत डर, केवल क्या कर, विश्वास कर, विश्वास कर। हालेलुया। अब डरेंगे नहीं तो परमेश्वर काम करने वाला है। बोलो आमीन। अब डरेंगे नहीं तो दुष्ट आत्मा भागने वाला है आज यीशु मसीह के नाम में। अब डरेंगे नहीं तो बीमारी भी भागने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अब डरेंगे नहीं तो परमेश्वर काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अब डरेंगे नहीं तो परमेश्वर का छुटकारा आने वाला है आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। बहुत बार डर इंसान को कमजोर कर देता है। हालेलुया। इंसान का डर, बीमारी का डर, गरीबी का डर, कर्ज का डर, बहुत सारा डर क्या करता है, इंसान को कमजोर कर देता है। हालेलुया। लेकिन यदि आप विश्वास में खड़े रहेंगे परमेश्वर काम करने वाला है। बोलो आमीन। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। बोलो आमीन। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और परमेश्वर को कुछ पल धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। और विश्वास करें कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करने के लिए जा रहा है। शैतान का वचन, परमेश्वर के वचन में लिखा है शैतान के बारे में, शैतान के लिखा है कि चोर का काम चोरी करना, घात करना, लोगों को नष्ट करने के लिए है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत के जीवन पाओ। फाइटिंग के बच्चे बहुत जल्दी पहुंचेंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु प्रभु धन्यवाद।
सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षा तुम ही हो। यस, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, नहीं है किनारा धीरज को हमारे बढ़ाना। सभी लोग मन की हमारी इस नैया को सागर में खोने न देना। अब तो नहीं है किनारा धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 अभिमान में भी है यीशु चंगा करने वाला सामर्थी है। यदि आप किसी हाथों में सताए जा रहे हैं तो भी छुड़ाने के लिए वो सामर्थी है। हो सकता है कि आपके घर के लोग आपके खिलाफ में होंगे तो भी वो छुड़ाने वाला सामर्थी है। शैतान दुष्टात्मा आपके पीछे में पड़ा होगा तो भी वो छुड़ाने वाला सामर्थी है। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना प्रारंभ करें। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना प्रारंभ करें। हालेलुया, 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 आपको छू रहा है। वो बीमारियां आपके ऊपर से उखड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो परेशानियां आपके ऊपर से उखड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो दर्द और पीड़ा यीशु के नाम से उखड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में।
गंदी आत्माएं जो आपको परेशान करता है वो उखड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो छोड़ कर जा रहा है यीशु प्रभु के नाम में। वो छोड़ कर भाग रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो छोड़ कर भाग रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो खिलाया पिलाया सब उल्टियों के द्वारा बाहर आ रहा है। वो बाहर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो बाहर आ रहा है यीशु के नाम में। वो गंदी आत्माएं छोड़ कर जा रहे हैं आपको। वो चीख कर चिल्ला रहा है दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में। वो चीख कर चिल्ला रहा है दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में। वो छोड़ कर भाग रहा है आपको। वो छोड़कर भाग रहा है। चल झूठी आत्माएं, बीमारी वाली आत्माएं, शैतानी वाली आत्माएं, निराश करने वाली आत्मा, कमजोर करने वाली आत्माएं, छोड़ो और भागो यीशु मसीह के नाम में। छोड़ो और भागो यीशु मसीह के नाम में। छोड़ो और निकलो यीशु मसीह के नाम में। अरे गंदी लूसीफर है वो यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म देता हूँ। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़कर भाग जाने पाए। आपको छोड़कर भाग जाए। छोड़े भाग जाए। निराशा वाली आत्मा छोड़े भाग जाए। शादी होने वाली आत्मा छोड़े भाग जाए। चले भागो। भागो यीशु के नाम में। 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 वो आपको छोड़कर जा रहा है बच्चे। वो आपके घर से वो निकल कर जा रहे हैं। आपकी जिंदगी से निकल कर जा रहे हैं। आपके शरीर से निकल कर जा रहे हैं वो अंधकार की शक्तियां। वो छोड़ कर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं देख रहा हूँ आत्मा में आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप छुटकारा पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप चंगे पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट की शक्तियां यीशु के नाम से निकल कर भाग रहे हैं। वो भाग रहा है यीशु मसीह के नाम से। वो आवाज देते हुए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। चल झूठी आत्माओं निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। चलो गंदी आत्माओं निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ यहोवा जिरावर के नाम से। निकल आओ गंदी आत्माओं, छोड़ दो, भाग जाओ, निकलो और जाओ यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम में। शैतान की आत्माओं निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के लोगों को छोड़ो और भागो यीशु के नाम में। परमेश्वर के लोगों को छोड़ो और भागो यीशु के नाम में। परमेश्वर के लोगों को छोड़ो और भागो यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आप अपने लोगों को आजाद कर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपके लोग आशीषित हो रहे, इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ परमेश्वर। आपके लोगों के बंधन टूट रहे, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपके लोग बीमार से हील हो रहे परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपके लोगों के पैर चंगे हो रहे, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपके लोगों के कान चंगे हो रहे, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपके लोगों के अंदर दिखलाया पिलाया भाग रहा है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। दुष्ट की शक्तियां जो गले में बैठे वो निकल कर भाग रहा है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। वो जा रहा है आपके नाम से, जा रहा है, 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 जा रहा है। यीशु के नाम से जा रहा है। अभी वो भाग रहा है आपको छोड़ करके। वो मुंह खोल के जा रहा है, चिल्ला करके जा रहा है गंदी आत्माएं। मैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि वो गंदी आत्माएं आपको छोड़कर जा रहा है। वो छोड़कर जा रहे हैं अशुद्ध आत्माएं। वो आपको सताने वाली, रात में परेशान करने वाली आत्माएं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। आपकी नींदों को चुराने वाली आत्माएं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। आपके शरीर को नुकसान करने वाली आत्माएं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। सारे अशुद्ध आत्माएं यीशु मसीह के नाम से जा रहे बाहर। प्रभु तेरे नाम से बहन भाई चंगे हो जाएं। प्रभु तेरे नाम से बंधन से छूट जाएं। प्रभु तेरे नाम से आजाद हो जाने पाए। प्रभु तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, सारी सृष्टि के रचने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। प्रभु आपको चंगा कर रहा है। जब प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर चंगाई को दे रहा है। जब आप प्रार्थना करते हैं वो बंधन टूट जाता है। जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के नाम की स्तुति होती है। परमेश्वर के छुटकारा आपके ऊपर में आ रहा है। परमेश्वर की चंगाई आपके ऊपर में हो रहा है। परमेश्वर आपके ऊपर में बड़ी आशीष
कहा मत डर, केवल विश्वास रख। यस आमीन। यार मत डर, केवल विश्वास रख। यस जी। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप मत डरे, केवल विश्वास रखें। आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, यस आमीन। आप परमेश्वर के कामों को देखेंगे। यीशु के नाम से बड़े बड़े गवाहियों के साथ खड़े होंगे। आमीन। परमेश्वर के राज्य में आप गवाह के बड़े कारण होंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीषित कर देता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको छुटकारा की घोषणा करता हूँ। आप जो भी परेशानी को आज भवन में लेकर आए हैं, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप छूट जाओ। छूट जाओ अपनी बीमारी से, छूट जाओ अपने प्रॉब्लम से, छूट जाओ अपने निराशा से, छूट जाओ अपनी चिंताओं से, छूट जाओ अपने बंधन से, छूट जाओ अपने डिप्रेशन से। आज शांत हो जाओ यीशु मसीह के जीवित नाम से। पिता, मैं हर एक लोगों को आपके बलवंत हाथ के नीचे देता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर अपने लोगों को छू और आशीष दे। जितने लोग बीमार दशा में आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। प्रभु जिनके कान में परेशानी है तो वो कान चंगे हो जाएं। जिनको पेट में परेशानी है तो पेट चंगे हो जाएं। जिनके पैर में परेशानी है तो वो पैर चंगे हो जाएं। पवित्र यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। हर एक समस्या यीशु के नाम से धुआं बनकर उड़ जाए। दुष्ट आत्मा वाले बीमार से चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से धुआं बनकर उड़ जाए दुष्ट आत्माएं। छोड़ यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर तूने ऐसा कर दे, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा प्रभु तुझे मिले। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन।